हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज हम 5 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो डेली लाते रहते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज भी पूछेंगे। आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद करने की कोशिश करिए, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है और डेली जीके प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? हु हैज़ टेकन ओवर एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए. शुभम दत्ता, बी. रंजीत रथ, सी. विपुल बनर्जी, डी. विजेंद्र कुमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंजीत रथ, जो कि ऑयल इंडिया के CMD के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के CMD थे। उन्होंने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के CEO के पदों पर भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस बीमा कंपनी ने प्रवेश किया? विच इंश्योरेंस कंपनी इंटर्ड द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए. MSD, बी. LIC, सी. BBC, डी. RTL। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, LIC। रिलायंस इंडस्ट्री, जो भारत में बाजार पूंजीकरण के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है, 51 स्थान की छलांग लगाई है। हालांकि LIC भारत में सूची में सबसे ऊपर था। कुल 9 भारतीय कंपनियों ने सूची में प्रवेश किया है, जिनमें से 5 राज्य की स्वामित्व वाली और 4 निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस स्कीम। व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान और विकास परितंत्र क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। इसे राज्य और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक मजबूत अनुसंधान और विकास परितंत्र बनाने के लिए संरचित तरीके से अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंदर टक्कर को किस टेलीकॉम कंपनी के MD और CEO के रूप में चुना गया है? रविंदर टक्कर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए. वोडाफोन आइडिया, बी. रिलायंस जियो, सी. एयरटेल, डी. BSNL। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोडाफोन आइडिया। कंपनियां 18 अगस्त को बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद रिक्त कर देंगी। हालांकि वह गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में घायल बोर्ड का हिस्सा बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं इस क्विज का आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तब तक आप इस का आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेजन इंडिया ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? With whom has Amazon India partnered to promote its delivery service in the country? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए. भारतीय डाक, इंडिया पोस्ट, बी. ओला कंपनी, सी. उबर कैब, डी. भारतीय रेलवे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रेलवे। इस साझेदारी के माध्यम से अमेजॉन 110 से अधिक अंतर शहरीय मार्गों पर पैकेजों का परिवहन करने में सक्षम होगा, जिससे ग्राहकों के लिए 1 से 2 दिन में डिलीवरी सुनिश्चित होगी। यह 2019 में रेल के माध्यम से एक्सप्रेस परिवहन उत्पादन बनाने के लिए भारतीय रेलवे के साथ काम करने वाली पहली ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी बन गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युवाओं के बीच उद्यमशीलता कौशल विकास विकसित करने की। युवाओं के बीच उद्यमशीलता कौशल विकास और आपसी सहयोग के अन्य पहलुओं पर भी इसका ध्यान रखा जाएगा। साझेदारी के तहत दोनों संस्थाएं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे, पाठ्यक्रम विकसित करने आदि के लिए भी सहयोग करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ढाका में बांग्लादेश सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? Who has signed the memorandum with बांग्लादेश रोड एंड हाईवे डिपार्टमेंट इन ढाका? आपके सामने 4 ऑप्शन है, IOCL, B, GHIL, C, FIIL, D, SCNL। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IOCL। भारत ने बांग्लादेश के क्षेत्र में के माध्यम से पेट्रोलियम सामानों को आपातकालीन आपूर्ति के लिए इस पर हस्ताक्षर किया है। यह असम में बाढ़ से हुए नुकसान के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की तत्काल आपूर्ति की सुविधा के लिए एक अंतरिम व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बुधवार को कौन सा बिल वापस ले लिया? विच बिल वाज विड्रॉ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बाल विवाह निषेध बिल, बी घरेलू डोमिंग बिल, सी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, डी रक्तचाप नियंत्रण क्षेत्र बिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। गोपनीयता विधेयक को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और डेटा सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार ने कहा कि इसे जल्द ही एक व्यापक कानूनी ढांचे द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के औली में 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन करेंगे? विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज अ 15-day मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज एट औली उत्तराखंड इन अक्टूबर 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रूस और इजराइल, बी रूस और अमेरिका, सी भारत और इजराइल, डी भारत और अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और अमेरिका। युद्ध अभ्यास नामक यह अभ्यास 18वां संस्करण 14 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश उदय यू ललित 27 अगस्त 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वह कितने नंबर के न्यायाधीश बनेंगे? Judge Uday U. Lalit will take over as the Chief Justice of India on August 27, 2022. The number of judge he will become? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए 45वें, बी 49वें, सी 51वें, डी 55वें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 49वें। जी हाँ, हालांकि ललित का कार्यकाल 3 महीने से भी कम होगा। वह न्यायाधीश MS सीकरी के बाद वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे न्यायाधीश हैं जो भविष्य में CJI बनेंगे। सीकरी 1971 और 1973 के बीच CJI थे। तो ये थे आज के हमारे 5 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी है अब हमारे क्विज के आंसर देने की। बढ़ते अपने क्विज की ओर। हमने आपसे पूछा था, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर हैं। द सिटी इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंशन ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा इज। आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिए गए थे, ए रुद्रप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग, डी कर्णप्रयाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ गंगा नदी की 2 प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा। जिन लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे।
तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होती रहेगी। आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।